समाज और कल्चर वो किसी शख्स को टॉक्सिक बनाने में कितना किरदार अदा करता है? सर इसमें देखिए कोई दूसरी राय नहीं है, हम इनकार नहीं कर सकते कि समाज, लोग, माशरा जहाँ पर हम होते हैं उसका बहुत असर हम पे होता है। लेकिन कुदरत ने ना हमें बनाया इंसान, 8.7 मखलूक़ात हैं, 87 लाख मखलूक़ात को एक तरफ रखा और हमें कहा है आप सुपीरियर हो, अशरफुल मखलूक़ात हो। क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास एक पावर है, वो पावर है रिस्पॉन्स करने की। हम रिएक्शन नहीं करते जी। रिएक्शन जो है वो एनिमल अप्रोच है। रिएक्शन जो है वो माइंड की रेप्टिलियन मूव है, जो हमारा सदियों से एक एनिमल माइंड था, ये उसकी मूव है रिएक्शन। हमारे पास जो पावर है वो है रिस्पॉन्स करने की। रिस्पॉन्स का मतलब है हमारे साथ कुछ होता है, हम पहले उसको समझते हैं, समझने के बाद तदबीर सोचते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, और जो बेहतरीन तदबीर है फिर हम उस पर अमल करते हैं। ये है एक रिस्पॉन्स की एबिलिटी। तो रिस्पॉन्स इंसान को अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है, ये एक बड़ा एक रुतबा दिया इंसान को बाकी मखलूक़ात से कि वो रिस्पॉन्स कर सकता है। होने वाले सारे हालात, ये जिम रॉन्स का जुमला जो मैं बोलने लगा हूँ, इसको सदी का सबसे बड़ा जुमला कहा जाता है। जिम रॉन्स कहता है कि जिम रॉन क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है और सेल्फ हेल्प का बहुत बड़ा गुरु है, दुनिया से वो पर्दा फरमा चुका है, उसका कहना ये है, इस सदी का सबसे बड़ा जुमला, वो कहता है इंसान के साथ जो कुछ होता है उससे उसके मुस्तकबिल का नहीं पता लगता, बल्कि इंसान के साथ जो कुछ होता है, जो उसका रद्देमल वो करता है, जो वो रिस्पॉन्स करता है, उससे पता लगता है आने वाले दिन कैसे होंगे। मैं साफ़ी साहब जेल, दोनों जेलों में जाता रहता हूँ। मुझे गवर्नमेंट ने दोनों जेलों का NOV डिक्लेयर किया हुआ है। मैं एक नॉन ऑफिशियल मेंबर हूँ, विज़िट करने के लिए जाता हूँ। वहाँ पर वो लोग जिन्होंने कत्ल किया होता है वो मौजूद होते हैं। उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आपने कत्ल क्यों किया, वो वजह बताते हैं कि किसी ने मुझे घुरी डाली, किसी ने गाली निकाली, किसी ने मेरी हमशीरा को छेड़ दिया। मैं कहता हूँ ये तमाम वजूहात जिनकी वजह से इन्होंने कत्ल किया है, ये दरगुजर करने वाली वजूहात भी थी। इसमें से शायद वाकई को 100 में से एक ऐसा बंदा होता है जो कत्ल के बदले में कत्ल कर रहा होता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता, वो बेचारा बेबसी की आलम में फिर कत्ल कर देता है। 99 वो लोग होते हैं जो रिस्पॉन्स करना नहीं जानते, और रिस्पॉन्स ना करने की वजह से वो रिएक्शन करते हैं, और जब वो रिएक्शन करते हैं तो वो बंदा मार देते हैं, और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी भी जो है वो जेल की सुलाखों के पीछे गुजर जाती है। ये जो हालात और वाक़यात हैं, इनको हमेशा तलवार की जो होती है ना, सान होती है जिस पर तलवार तेज़ होती है, वो ऐसे से रगड़ के तलवार तेज़ की जाती है, फिर वो काम में आती है। हालात हमेशा सान का रोल प्ले करते हैं। दुनिया में जो ट्रेजेडीज़ हैं, दुनिया के जो दुख हैं, दुनिया की जो परेशानी है, ये ना होती तो अजमत पैदा ही ना होती। अजमत जो है वो कोई फीमेल नहीं है, अजमत दरअसल वो है जो दुनिया में लोगों को मिली है, जो अजीम लोगों को मिली है। और ये सारे के सारे मकाम, सारी तरक्की, सारी अजमतें, सारे बड़े बड़े रुतबे, ये दरअसल ट्रेजेडी से बने हैं, ये परेशानियों से बने हैं, ये तकलीफ़ों से बने हैं। किसी को भी प्लेट में रख के कामयाबी नहीं मिली। सो मेरा ख्याल है कि हालात वाक़यात को सान की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ुद को पॉलिश करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि हमें वाकई अल्लाह ने 87 लाख मखलूक़ात में से एक मखलूक को सुपीरियर बनाया था। ये जो लोग जहरीले बनते हैं, तो ये उनका शऊरी रवैया होता है या गैर शऊरी होता है? साफ़ी साहब, एक बड़ी तादाद लोगों की जो होती है ना, वो शऊरी तौर पे नहीं कर रहे होते, उनको उनके बस में नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक रबर बैंड है, एक रबर बैंड जो है उसको ऐसे करके आप छोड़ें, खींचें, छोड़ें, वापस आ जाएगा, खींचें और छोड़ें, वापस आ जाएगा। लेकिन उसको पकड़ें और काफ़ी देर इधर रखें और छोड़ें, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस आना भूल जाएगा। इसी तरह बाज़ हमारे रवैये ऐसे होते हैं जो हम अपनाते हैं तो फिर वापस नहीं आते, हमारा रिवर्स गियर नहीं लगता, तो हम फिक्स हो जाते हैं। हमारे देखने के अंदाज़ बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, हम वही फ़िक्स कर लेते हैं। हमारे बोलने के अंदाज़ ऐसे होते हैं, फ़िक्स कर लेते हैं। हमारी ज़हनी कैफ़ियत ऐसी होती हैं, वो फ़िक्स हो जाती हैं। तो जो न्यूट्रल करना है ना, वो जैसे पुराने मीटर को एक तार लगती थी, बिजली के मीटर को एक तार लगती थी, वो न्यूट्रल की तार होती थी कि अगर बड़ा झटका आ गया तो वो न्यूट्रल में से गुजरते हुए ज़मीन अर्थ में चला जाएगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के भी कुछ ना न्यूट्रल्स की तारें होनी चाहिए जिसमें हम अपनी बातों को डंप कर दें। मैं आपको ये भी एक सोल्यूशन बताना चाहूँगा, ज़हनी जो बीमारी है उसका एक बड़ा कामिल इलाज, कामिल नुस्खा, और ये $1 बिलियन नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा है। ज़ाती तौर पे मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है। ज़िंदगी के जो मुश्किल तरीन अयाम है, साफ़ी साहब आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल आए, लेकिन आप मुश्किल अयाम में इस नुस्खे को कभी इस्तेमाल करके देखिएगा। वो नुस्खा ये है कि आपकी ज़िंदगी के जब टफ़ टाइम होता है तो रात को 2:30 बजे उठना शुरू कर दें और तन्हाई में वज़ू करके जाए नमाज़ पर बैठना शुरू कर दें और अल्लाह के सामने अपनी बेबसी को बयान करें और उसकी बड़ाई को बयान करें, उसकी हम्द बयान करें और अपने रब को बताएं कि या बारी ताला, मैं बड़ा नाकस हूँ, बड़ा नातवा हूँ और मेरे में 100 कमज़ोरी हैं, तू मेहरबानी फरमा दे। यकीन कीजिएगा तहज्जुद से बड़ा सलूशन कोई नहीं है। ये जो इस तरह के जहरीले लोग हैं
तो इनकी इस्लाह की जा सकती है, इस्लाह मुमकिन है उनकी, हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। देखिए साफ़ी साहब, ये इसका ताल्लुक, इनकी इस्लाह का ताल्लुक है फिर अगेन 3 नुक्तों के साथ। पहली बात तो इनके साथ हमारा रिलेशन क्या है। अगर आपका ऐसा रिलेशन है जिसको छोड़ा जा सकता है, जान छुड़ा लें। अगर ऐसा रिलेशन है कि मध्यम किया जा सकता है, वो डिमर होता है ना, वो डिम करते हैं हम पंखे की स्पीड को। आजकल तो लाइट के साथ भी डिमर लगे होते हैं, तो बड़ी डिम सी लाइट कर देते हैं हम। तो रिलेशन को थोड़ा सा वो डिम कर लें आप, कम अज़ कम कर लें। अच्छा, फिर होता है कि नहीं, आप कहते हैं जी नागुज़ीर है, मेरा वालिद है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, या मेरा पार्टनर है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, तो फिर मेहरबानी फरमा के उसके साथ ताल्लुक़ ठीक करें। सबसे पहले ऐसा ताल्लुक़ जिसमें बात की जा सके, जिसमें सुना जा सके, जिसमें सुनाया जा सके, और नॉन जजमेंटल होकर उसको सुने। और ऐसा उसके साथ एक ताल्लुक़, उसे हमदर्दी चाहिए, उसको मोहब्बत चाहिए, उसको ये ट्रस्ट चाहिए कि आपके साथ वो बात करेगा तो आप उसको नेगेटिव नहीं लेंगे, आप उसको सुनेंगे, आप उसको कहेंगे यार मैं तुम्हारा अपना हूँ। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, कोच क्या करता है, या मेरा जो प्रोफेशन है वो लिसनिंग का प्रोफेशन है। मैं तो अक्सर साफ़ी साहब, हमें लोग ना जब बताने लगते हैं मेरे दफ्तर में आके, वो कहते हैं सर खुदा के लिए आपने किसी को बताना नहीं, मेरा राज है। मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें, वो शख्स अच्छा कोच हो ही नहीं सकता जिसके लिए जो बात है वो सुई की तरह होनी चाहिए और वो समुंदर में फेंक दी। अब सुई को समुंदर में फेंक दे, निकालना ढूंढना नामुमकिन है। तो उसका सीना जो है उसमें हज़ारों राज दफन होने चाहिए। तो हमें कोई ऐसा शख्स भी ढूंढना चाहिए, अगर वो हमारे पास नहीं आना चाहता, तो वो किसी ऐसे के पास चला जाए जो प्रोफेशनल है, जो लिसनिंग स्किल जानता है और हीलिंग को जानता है। अब अगर दूसरी एक और मैं चीज़ बता दूं, अगर हमारा वो कह लीजिए कभी कभी वास्ता पड़ता है तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। फिर कह लीजिए कि अगर राह जाते वास्ता पड़ जाता है, अब क्योंकि ये टॉक्सिक लोग सड़कों पे बड़े आम नज़र आते हैं, दफातर में नज़र आते हैं, अचानक गले पड़ जाते हैं। पिछले दिनों एक मेरे दोस्त अमेरिका से आए थे, वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो माल रोड पे खड़े होके वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो वो सीन जो था उसके दरमियान में एक शख्स ने आके मोटरसाइकिल खड़ी की, स्टैंड पे लगाई, ऊपर आके बैठ गया। तो उन्होंने जाके उसे कहा कि मेहरबानी यार, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, छोटा सा एक सीन है। तो उसने आगे से 3 गालियाँ निकाली और उसने कहा मुल्क के हालात देखो, तुम्हें फिल्मों की पड़ी हुई है, मुल्क उजड़ गया हमारा, और तुम अमेरिका से आके फिल्में बना रहे हो। उन्होंने हमदर्दी से कहा था यार मैं अमेरिका से आया हूँ और ये सीन मैंने तोप का रिकॉर्ड करना है, ये जो जमजमा की तोप पड़ी हुई है। उसने को मारना शुरू कर दिया जी, लड़ाई हो गई शुरू, हाई कोर्ट में इस वक्त केस लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे रब्ता करके कहा कि शाह साहब ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं कहा यहाँ पर आपका आर्ट था कि आप ये पहचानते कि ये बंदा वनरेबल है और ये लड़ाई जो है वो बढ़ जानी है। आपका आर्ट था कि आप इसमें से निकलना आपने कैसे। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ आपने बच के निकलना होता है, जो वहाँ पर आपने इंगेज नहीं अपने आप को करना होता, वहाँ पर आपने हाथ झाड़ के किसी भी तरह आपने रास्ता लेना होता है, रास्ता दे के रास्ता लेना होता है। तो ये ठीक हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका रिलेशन कितना अच्छा है, डिपेंड करता है आप कमिटेड कितने हैं, डिपेंड करता है आप अल्लाह से मदद मांगें। बाज़ लोगों जिन पे हमें गुस्सा आ रहा होता है, आज के प्रोग्राम के बाद मेरे समझ आ गई होगी कईयों को कि जिन पे हमें गुस्सा आ रहा होता है उन पे दरअसल रहम आना चाहिए, उनके लिए तो दुआ करनी चाहिए। हम मिसाल लीजिए 16 साल हम चलते रहे किसी के साथ और वो तेज़ नहीं चल सका, और 16 साल हम गालियाँ निकालते रहे, तुम तेज़ नहीं चलते, तुम तेज़ नहीं चलते, तुम्हें शर्म नहीं आती। और 16 साल के बाद अगर अचानक पता लगे कि एक टांग ही नहीं है उसकी, तो क्या होगा, हमें शर्म आना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जिस तरह टांग नहीं है तो हमें शर्म आती है, इस तरह बाज़ लोगों की कैपेसिटी नहीं होती। बाज़ लाइफ पार्टनर ऐसे होते हैं, कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक कैपेसिटी नहीं होती, बेचारे का IQ बड़ा कम होता है, अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, मिस मैच होते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, ऑफिसर हैं बड़े बड़े अच्छे, जिनकी शादी को 20 साल गुजर गए, मिस मैच है। वो कहते हैं कि जनाब मैं तरक्की करके मैंने सिविल सर्विसेज क्लियर की, ओहदे पे पहुंच गया, 22वें ग्रेड पे, 21वें ग्रेड पे, 20वें पहुंच गया, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर मुझे सिर्फ ATM समझता है। इससे बच्चे पैदा हो गए हैं और इससे मंथली पैसे चाहिए होते हैं, मेरा कोई सोल कनेक्शन नहीं है। हमारा जो सोल कनेक्शन है वो सोल्यूशन है ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहने के लिए। देखें, इस कायनात का सबसे बड़ा जो बोझ है, जिम्मेदारी है, वो मेरा ख्याल है इंसान की पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नबूवत है। और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आती है, तो आप देखें कि हजूर की ज़ात गिरामी घर की तरफ आते हैं, और आपकी ज़ात गिरामी जो है वो हज़रत खतीजा, उम्मत की माँ, उनको आपके कहते हैं चादर ओढ़ दीजिए, मुझे खदशा है मेरी जान ना चली जाए। उस वक्त ढारस बांधने के लिए आपके जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल आप बन चुके हैं, और आप अब याद रखिए, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मस्कीनों के साथ खड़े होते हैं, बोझ वालों का बोझ कम कर देते हैं। वो जो जुमले हैं वो बताते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो पहाड़ों पे पड़ती वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो वो हजूर की ज़ात गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भी ऊपर जब ये इमानत आपके पास आती है, वही नाजिल होती है, तो तब आपका रजू भी लाइफ पार्टनर की तरफ होता है। तो आज हमारे जो सुनने वाले हमारे लाइफ पार्टनर्स हैं, जो हमारी बहनें सुन रही हैं और जो हमारे भाई सुन रहे हैं, खुदा के लिए अपने साथी का अपना बोझ कम कीजिए, उसका दुख कम कीजिए। आपको कुदरत ने हीलिंग सोर्स बनाया, कुदरत ने आपके अंदर ये एबिलिटी रखी है कि आप अगर उसका
गम सुन लेंगे, दुख सुन लेंगे, वो दुख कम हो जाएगा।